जहूर साहब कुछ पर्दे की चीज से सुना दें आप। ओके ठीक है जी ओके। ये अब्दुल हमीद अदम की एक गजल वाह है। वाह 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 माशाअल्लाह। अदम की क्या बात है। जो लोग जानबूझ के नादान बन गए, मेरा ख्याल है कि वो इंसान बन गए। वाह वाह वाह। महशर में हम गए थे मगर कुछ न पूछिए, वो इत्तेफाक से वहाँ इंजान बन गए। अरे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। रहबर से जान बची थी कि रहजन ने आ लिया, क्या मुस्तकिल नजात के सामान बन गए। वाह वाह वाह। रहबर से हम बचे तो रहजन ने ले लिया आलिया। जरा फिर से एक दफा दोहराइए प्लीज, इरशाद कीजिए। या रहबर से जान बची थी कि रहजन ने आ लिया, क्या मुस्तकिल नजात के सामान बन गए। वाह वाह बहुत। जाना था डूबने हमें मझदार में मगर, जाना था डूबने हमें मझदार में मगर, साहिल के आसपास ही तूफान बन गए। तूफान बन गए। बहुत अच्छा। इंसानियत की बात तो इतनी है शेख जी, इंसानियत की बात तो इतनी है शेख जी, बदकिस्मती से आप भी इंसान बन गए। इंसान बन गए। बहुत अच्छे। बहुत शायरी बहुत खूबसूरत। कांटे थे चंद दामने फितरत में ए अदम, कांटे थे चंद दामने फितरत में ए अदम, कुछ फूल और कुछ मेरे अरमान बन गए। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ओके साहब, अदम पे मुझे एक बात याद आई। अदम साहब मोटे थे तो खूब तगड़े, तो एक मुशायरे में किसी और शायर से मिले तो उनका तारुफ कराया गया कि इनसे मिलिए, ये अदम है। तो वो शायर कहने लगे कि अगर ये अदम है तो फिर वजूद क्या होगा। ये बात मेरे ख्याल से जोश मलियाबादी ने कही थी। जी 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 जी। तो जोश मलियाबादी तो खुद जिनकी तस्वीरें हम देखते हैं वो अच्छे खासे मोटे ही थे, लंबे चौड़े, तो उन्होंने ये कह दिया उनको बेचारों को। ये तो अब आप ये मुबीन से पूछे। नहीं जोश साहब लंबे चौड़े, क्या पैसे पता आपको मैं बताऊं, जोश साहब लंबे चौड़े नहीं थे ज्यादा, ना ही कोई फरबा किस्म के थे, क्योंकि मेरे नाना के बहुत अच्छे फ्रेंड थे ये जोश मलियाबादी, और अक्सर इनकी जोश साहब हमारे घर, मेरे नाना के घर आते थे और काफी मुलाकात रहती थी और बहस चलते थे सूफी उस पे और तसव्वुफ पे, इसी पे बात करते थे मेरे नाना के साथ। और घंटों बहस चलती थी इन लोगों की। तो मुझे अच्छा याद है, सम टाइम मगरिब हो जाती थी तो मगरिब के बाद ये घर में यानी बाहर नहीं रहते थे, आप समझ जाएं, ये अपने घर जाना चाहते थे। तो बाद दफा जब हम वहाँ कभी इत्तेफाक से रहने का इत्तेफाक होता था तो जाके हम ही इनको घर छोड़ के आते थे। अच्छा। तो हमारा ताल्लुक तो जोश से बस इतना ही है कि उनकी तस्वीरें हम लोगों ने देखी हैं। और नहीं जोश साहब के घर आना जाना, क्योंकि बिल्कुल पड़ोस में रहते थे मेरे नाना के जी। तो इनके साथ है बहजाद लखनवी हैं, ये रईस अमरई वगैरह, ये लोगों का आना जाना था। तो काफी यानी उस जमाने में जाहिर हम बच्चे ही थे, तो उनकी बातें सुनने का मौका मिला, उनके अंदाजे गुफ्तगू सुनने का मौका मिला। बहुत बड़ी बात है। हमारे मुबीन साहब भी बड़ी चीज हैं माशाल्लाह, शायर भी हैं। अरे नहीं भाई, और नाते भी कह लेते हैं, नाते पढ़ भी लेते हैं, तो गाने भी गाते हैं ना। पहले ये मेरे पास इनकी रिकॉर्डिंग भी है। अच्छा जी। रजाली साहब मैं आप सबसे इजाजत चाहूंगी, मुझे थोड़ी देर के लिए जाना है बेटी के पास। जी तो आप सबसे मिलके बहुत खुशी हुई। नहीं बहुत अच्छा लगा, आप तशरीफ लाए इंशाल्लाह जी। और ये कि अब समझ में आ गई कि ये बैठक का मकसद क्या है। मैं समझी बैठूंगी तो शायद चाय पकौड़े आएंगे, मगर कोई बात नहीं इंशाल्लाह। अब मैं मुकम्मल तैयारी के साथ आऊंगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह। जी आपके जाने से पहले एक फनी सा शेयर, मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ इसके लिए, लेकिन जस्ट समथिंग। तेरे जाने के बाद वक्त थमसा गया था, तेरे जाने के बाद वक्त थमसा गया था, बाद में पता चला कि घड़ी का सेल खत्म हो गया था।
मैं 5 मिनट और रुक रही थी, लेकिन अब इज्जत इसी में के चली जाओ। ओके जी, खुदाफिज। ओके ओके जनाब, थैंक यू वेरी मच। इसी मौके गजाली साहब इसी मौके पे मैं भी इजाजत ले लूं। यार नहीं नहीं, आप न जाएं यार, अभी कहाँ, अभी नमाज का टाइम नहीं हुआ, मुझे पता है। अभी तो अभी उसकी घड़ी ठीक चल रही है, मेरी घड़ी सही है। अरशद भाई, आपके लिए मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। गजाली साहब, जी जी, गजाली साहब, अगर कुछ अरशद भाई के लिए मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। अरशद भाई का जो इस वक्त जो वीडियो आ रही है, सामने तस्वीर आ रही है माशाल्लाह, कुछ प्रोग्रामों में, ज़ूम में, तो मुझे हिमायत अली शायर याद आ रहे हैं मुझसे। वही ढब है, देख लीजिए गौर से। जी जी, मुझे पता है जनाब, ये आज सुबह ही मेरी बेगम ने मेरे बाल काटे। नहीं, मैं हकीकत में मैं आपसे कहना चाह रहा था। कमाल हो गया, कमाल हो गया जी। अरशद, आप हिमायत अली शायर बना दिए, अब आपको तो कुछ कहना पड़ेगा। मैं अगर हिमायत साहब बाजी आप सुने के बजाय उनके कहने जैसा हो जाता तो क्या बात। नहीं, हकीकत में मैंने जो देखा है उनको अपने दौर, अपने बचपने में, हिमायत अली शायर साहब को, तो बिल्कुल ऐसा ही ढब, हेयर स्टाइल उनका, ये चश्मा पहने हुए। देखिए अरशद, इसका मतलब ये आपकी उम्र बता रहे हैं कि इन्होंने बचपन में उनको देखा था, तो आप वो लग रहे हैं, आपकी उम्र आ गई जाहिर। जी जी, अभी देखिए हमें गुल खान साहब ने ज्वाइन किया है। गुल खान साहब इज फ्रॉम सैक्रामेंटो आई बिलीव। तो आप कहाँ हैं, नजर नहीं आ रहे हैं। अच्छा, एक मिनट मैं ऑन करता हूँ। जी माशाल्लाह, वेलकम वेलकम जनाब। आप अपना थोड़ा सा तारुफ करा दीजिए इस वक्त जो हमारे, मैं आपको तारुफ कराता हूँ जो साहिबान हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो ये है, क्या कहते हैं, मरियम तराफ साहिबा फ्रॉम फ्रीमॉन्ट। अच्छा, अरशद रशीद साहब फ्रॉम फ्रीमॉन्ट, ये उर्दू एकेडमी के करता धरता है। फिर हमारे रज़ाक भाई एक बात अर्ज करना चाहूंगा कि गुलखान साहब 1 घंटा लेट आए हैं, तो उसकी सजा हमें क्यों मिले? आप फिर से क्यों ज़ौक़ का तारुफ करें? मैं कहने वाला था कि ऐसा ना हो कि मुझ पे अभी मलबा गिर जाए। जी जी, बिल्कुल that is wrong, completely wrong. I agree, I totally accept my guilty as charged. बिल्कुल जी, ऐसा ही है। ये जरूर हो सकता है कि गजाली साहब इनका तारुफ कराएंगे, ये कौन है? अच्छा यार, मैं क्या बताऊं, इतना तारुफ मुझे नहीं मालूम ना, मैं इसीलिए मैं उनसे कहने वाला हूँ अपना तारुफ अब आप खुद कराइए। क्या अब हिमायत अली शायर ने कह दिया है, तो अब इनको गुल खान को अपना तारुफ कराना पड़ेगा। जी, मेरा नाम गुल कदीर खान है पूरा, और मैं सैक्रामेंटो एरिया में, फॉल्सम कैलिफोर्निया में रहता हूँ। और गजाली अंकल से काफ़ी पुराना बस इस तरह से है कि हमारे सारे प्रोग्राम्स में आते रहते हैं यहाँ पे, जो उर्दू से रिलेटेड पाकिस्तान अमेरिकन एसोसिएशन जो है उसके तहत। तो बस मैं खैर ज़्यादातर सिर्फ आता हूँ और अच्छा जो ज़ौक़ वाले लोग होते हैं उनका कलाम सुनता हूँ, और बस यही मेरा ज़्यादा है कि थोड़ा बहुत किसी और का कलाम कभी पढ़ देता हूँ। दैट्स ऑल, बट आई हैव इंटरेस्ट इन एक्चुअली उर्दू पोएट्री एंड उर्दू अदब के साथ थोड़ा सा मेरा ताल्लुक है बस, लेकिन इस पढ़ने की हद तक। और मैं खुद से कोई शायर नहीं हूँ और मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ये है कि दूसरों के यहाँ शायर हमें 2 हैं शायर, बल्कि 3 हैं। खालिद साहब हैं हमारे, अरशद रशीद साहब हैं, और मुबीन साहब हैं। बाकी सब ऐवे ही हैं मेरी तरह। गुल कदीर का मैं सुन रहा था, ये परवीन शाकिर के बहुत शदाई हैं, और उनकी ये प्लीज जरूर सुनाएं, कुछ अशार सुनाएं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप क्योंकि लेट आए हैं इसलिए आप फौरी तौर पे शुरू हो जाएंगे कुछ ना कुछ। अच्छा, मैं तो ऐसे अभी तो थोड़ा सा सोच रहा था कि थोड़ा सा दूसरों का सुनूंगा फिर करूंगा, तो चले मुझे 1-2 मिनट दे मैं। जी जी जी, तो जब तक कोई और कहे भैया, जब तक और जो आप वो कह रहे हैं, आपने खुद भी तो कुछ नहीं सुनाया अभी। मुबीन साहब, ये मुझे बताएं मुबीन का क्या मतलब हो गया है? ये अरशद भाई का क्रिएट किया हुआ है और कोई कुछ नहीं है। अच्छा, तो मुबीन साहब आप कुछ इसमें सुना दें ताकि अपने आज रज़ाक भाई से काफी अरसे के बाद इनको देखने का मौका मिला है, वो भी। जी हाँ, मैंने भी आपको उस दिन मस्जिद में देखा था, लेकिन आप मेरे आगे निकल चुके थे, जकरिया मस्जिद में थे शायद। अच्छा, एक और ये मंसूर अनवर साहब हैं। हेलो मंसूर साहब,
जी जी अस्सलाम वालेकुम। आपकी तस्वीर नजर नहीं आ रही जी। वो ऑन नहीं हो रहा वीडियो। अच्छा अच्छा होगा जी। तो आप कुछ सुनाना चाहेंगे? नहीं जी, मैं सिर्फ सुन रहा हूँ। चलिए अनवर साहब थोड़ा सा सुना देते हैं ना। हाँ चलें। अच्छा हाँ मुबीन साहब जी कुछ कहिए कि आज गालिब नहीं, कुछ सराहना हुआ। कहने का नहीं है। मैं एक दो मुझे पसंद है ये गाना, तो मैं उसके दो अशार सुना देता हूँ आपको। तो गाना गा के सुनाए ना आप। हाँ अच्छा चले, गा के सुना देता हूँ बगैर म्यूजिक के। अपनी समातों को बर्दाश्त, मतलब मेरी आवाज को बर्दाश्त कर लीजिए। पता नहीं आपको आवाज सही आ रही है नहीं आ रही है मेरी? नहीं बिल्कुल सही आ रही है आवाज। गुल ने बुलबुल से, बुलबुल ने बहारों से कह दिया, एक चौदवी के चांद ने तारों से कह दिया, दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं, एक दिलरुबा है दिल में जो हूरों से कम बात को ये तो दो गाना हो गया, दोनों तरफ से आवाज आ रही है। इन्होंने ऐसी पुरानी याददाश्त ताजा करा दी कि उसमें जबान बंद नहीं हो पा रही थी। कंप्यूटर में म्यूट का बटन तो है ना। चलिए इससे आगे रज़ाक भाई कंप्लीट कर दें इस गाने। मैं आपको एक दूसरा पुराना गाना सुनाना चाहता हूँ जो मैंने कल रिकॉर्डिंग की है। देखिए अगर आपको आवाज आती है कि नहीं आती है। रिकॉर्डिंग किए से क्या मुराद है सर? आप किसी स्टूडियो में जाके रिकॉर्ड करते हैं? जी हाँ जी हाँ। अपने घर में स्टूडियो बनाया। अरे इनका घर खुद ऐसा जबरदस्त हमें राना खान साहब ने ज्वाइन कर लिया है अभी। जी जी हाँ रज़ाक भाई आप सुना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। रज़ाली साहब ये आवाज नहीं आ रही है। जी जी we can hear you and see you. Good to see you. राणा साहब का तारुफ करवाइए। जी राणा साहब आप जी आवाज आ रही है? तारुफ खुद करवा लीजिए। आवाज आ रही है मेरी रज़ाली साहब? जी जी बिल्कुल आ रही है, आवाज आ रही है, तस्वीर भी आ रही है, मगर आप कौन ये पता नहीं। जी जी अब आ रही है मुझे आप लोगों की आवाज। जी जी मेरा नाम असद है, सैक्रामेंटो से ताल्लुक है। राना तो नाम का सिर्फ मैं यही हैरान था, मैंने ये राना खान कौन है? अच्छा आप असद हैं सर, मैं तो असद के नाम से जानता हूं। जी जी सैक्रामेंटो से ताल्लुक है और बस गजाली साहब से और खालिद साहब से, खालिद साहब तो मेरे नेबर ही हैं, तो इसी तरह के मौके पर मुलाकात होती रहती है। शायर मैं नहीं हूँ, दूसरों के कलाम पढ़ता हूँ। परवीन शाकिर का ही है, मैं स्टार्ट हमेशा उसी से करता हूँ। तो आज वैसे खालिद साहब से मैं हमेशा इजाजत भी लेता हूँ, तो खालिद साहब इजाजत है? इरशाद जनाब इरशाद। पर्दे के पीछे से इजाजत दे रहे हैं। जी जी अच्छा तो ये है जी कि ये कब कहती हूँ तुम मेरे गले का हार हो जाओ, ये कब कहती हूँ तुम मेरे गले का हार हो जाओ, वहीं से लौट जाना तुम जहां बेजार हो जाओ। वाह। मुलाकातों में वक्फा इसलिए होना जरूरी है कि तुम एक दिन जुदाई के लिए तैयार हो जाओ। बहुत जल्द समझ में आने लगते हो जमाने को, बहुत जल्द समझ में आने लगते हो जमाने को, बहुत आसान हो थोड़े बहुत दुश्वार हो जाओ। बहुत जल्द समझ में आने लगते हो जमाने को, बहुत आसान हो थोड़े बहुत दुश्वार हो जाओ। बला की धूप से आई हूँ मेरा हाल तो देखो, बला की धूप से आई हूँ मेरा हाल तो देखो, बस अब ऐसा करो तुम साया दीवार हो जाओ।
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पढ़ने के दिन है, लिख भी लेना हाल दिल अपना। अभी पढ़ने के दिन है, लिख भी लेना हाल दिल अपना, मगर लिखना तभी जब आए के इजहार हो। बहुत अच्छा है, बहुत क्या आवाज आपकी गायब हो गई बीच में। अच्छा, अगर आप इजाजत तो एक और है वो मेरे पास, तो थोड़ा सा मुझे कंफर्म नहीं कि परवीन शाकिर का ये नहीं, आई नीड टू डू लिटिल बिट रिसर्च, मुझे बहुत पसंद है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए। है कि इसने कहा था इश्क ढोंग है, है कि तुझे इश्क हो खुदा करे, तुझे इश्क हो खुदा करे, कोई तुझको उससे जुदा करे। तुझे इश्क हो खुदा करे, कोई तुझको उससे जुदा करे। तेरे होंठ हंसना भूल जाए, तेरी आंख पुरनम रहा करे। तेरे होंठ हंसना भूल जाए, तेरी आंख पुरनम रहा करे। तू इसकी बातें किया करे, तू उसकी बातें सुना करे। तू इसकी बातें किया करे, तू उसकी बातें सुना करे। तुझे इश्क की ऐसी झड़ी लगे, तू मिलन की हर दुआ करे। गली गली फिरा करे, तू नगर नगर सदा करे। तुझे इश्क हो फिर यकीन, तुझे इश्क हो फिर यकीन हो, उसे तस्बीहों में पढ़ा करे। मैं कहूँ ढोंग है, तू नहीं नहीं कहा करे। तो खुदा करे तुझको। शुक्रिया, थैंक यू। मेरा ख्याल है अब असद साहब आपके पास कुछ चल रहा है जिसका बैकग्राउंड में शोर हो रहा है, आप उसको बंद करें, अपने आप को म्यूट करें प्लीज। गजाली साहब मुझे इजाजत है फिर इंशाल्लाह। अच्छा हाँ, नहीं नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपने पार्टिसिपेट किया, वेरी नाइस टू सी यू। बहुत शुक्रिया, सबसे बहुत खुशी हुई मुझे मिलकर। बहुत शुक्रिया। बैटरी भी खत्म होने वाली बिल्कुल, तो नादिया ने शेयर पूछा था वो सचमुच बोला था, वो मेरे पे अप्लाई हो रहा है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं बिल्कुल आप जा सकते हैं जी। थैंक यू वेरी मच। सबसे बहुत खुशी। 11 बज रहे हैं आपकी तरफ। अल्लाह हाफिज, अल्लाह अल्लाह हाफिज। असद जी जी इरशाद। अच्छा मेरी बारी है। जी ये मैं, हाँ जी आप इससे पहले कि असद साहब आप शुरू करें, हाँ जी के पास से शोर हो रहा है, आप उसे बैकग्राउंड को अपने या तो म्यूट करें या चीज बंद करें। मेरे पास, मेरे यहाँ से आवाज आ रही है? जी जी मेरे यहाँ से जी, वो माइक आप ही का ब्लिंक कर रहा है अभी। अब तो बेहतर है, तो आपको पता चल गया। अच्छा जी, मैं ये एक गजल है हम के ठहरे अजनबी, तो उसको थोड़ी सी, क्योंकि मुझे तरन्नुम के साथ गाने का शौक है, तो उसी तरह सुना। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल तरन्नुम से। बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत है। हम के ठहरे अजनबी इतनी मदारातों के बाद, हम के ठहरे अजनबी इतनी मदारातों के बाद, फिर बनेंगे आशना कितनी मुलाकातों के बाद, हम के ठहरे अजनबी इतनी मदारातों के बाद। कब नजर में आएगी बेदाग सब्ज़े की बहार, कब नजर में आएगी बेदाग सब्ज़े की बहार, खून के
धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद हम के ठहरे अजनबी इतनी मदारातों के बाद। थे बहुत बेदर्द लम्हे खत में दर्द इश्क के, थे बहुत बेदर्द लम्हे खत में दर्द इश्क के, थी बहुत बेमहर सुबह मेहरबान रातों के बाद हम के ठहरे अजनबी इतनी मदारातों के बाद। उनसे जो कहने गए थे फैज जां सदका किए, उनसे जो कहने गए थे फैज जां सदका किए, अन कही ही रह गई वो बात सब बातों के बाद। हम ठहरे अजनबी इतनी मदारातों के बाद। शुक्रिया। बहुत खूब। वेरी साहब गुड, आप जरा आप लेट आए हैं इसलिए जुर्माना है, आप एक और सुनाएं। बहुत अच्छे। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी मैं कोई और ढूंढता हूँ, अभी तो यही थी मेरे पास। चलिए चलिए ठीक है, चलिए खालिद साहब, वो आपका तो सिलसिला मुकम्मल ही नहीं हुआ, क्या हुआ? खैर मुझे वीडियो का मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन वीडियो किसी वजह से नहीं आ रहा, लेकिन आवाज अब बेहतर हो गई है कि नहीं? जी आवाज तो सही है। आप सुनाइए। आवाज एक फैज अहमद फैज साहब की अगर इजाजत हो तो सुना दूं। क्या और सुना रहा है? कोई और सुनाना चाह रहा है? खालिद साहब कुछ कंप्लीट कर रहे थे, इसके बाद आप ठीक है? खालिद साहब को सुनाते हैं। ठीक है। हाँ, मैं कुछ पढ़ देता हूँ। किसी की लिखी हुई चीज मुझे बहुत पसंद थी, तो वो मैं जिंदगी के मुतल्लिक है और मैं ये आपके साथ शेयर करना चाहूंगा आपकी इजाजत के साथ। लिखते हैं कि हम बड़े हो गए, हम बड़े हो गए, मुस्कुराहट तबस्सुम हंसी कह के सब के सब खो गए, हम बड़े हो गए, बड़े हो गए। जिम्मेदारी मुसलसल निभाते रहे, बोझ औरों का खुद ही उठाते रहे, अपना दुख सोचकर रोए तन्हाई में, महफिलों में मगर मुस्कुराते रहे। कितने लोगों से हम मुख्तलिफ हो गए, हम बड़े हो गए। बहुत अच्छे। और कितनी मुसाफत है बाकी अभी, जिंदगी की हरारत है बाकी अभी, वो जो बड़े हैं सलामत रहें, उन सभी की जरूरत है बाकी अभी, जो थपक कर सुलाते थे खुद सो गए। वाह, खत्म होने को अब जिंदगानी हुई, खत्म होने को अब जिंदगानी हुई, जाने कब आई और कब जवानी हुई। देखते 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 क्या से क्या हो गया, जो हकीकत थी वो अब कहानी हुई। मंजिलें मिल गईं, हम सफर खो गए, हम बड़े हो गए, हम बड़े हो गए। शुक्रिया। बहुत अच्छा, अपने रज़ाक भाई आप सुनाना चाह रहे थे?
जी सुनाए। फैज साहब का सुनाना चाह रहे थे कुछ आप? जी सुनाए हम। जी जी बिल्कुल। कोशिश करूंगा तरन्नुम से पढ़ने के लिए। आवाज मेरी आ रही है आप लोगों को बराबर? बिल्कुल आ रही, सही आ रही। कब याद में तेरा साथ नहीं, कब याद में तेरा साथ नहीं, कब हाथ में तेरा हाथ नहीं, कब याद में तेरा साथ नहीं, कब हाथ में तेरा हाथ नहीं। सद शुक्र के अपनी रातों में, सद शुक्र के अपनी रातों में, अब हिज्र की कोई रात नहीं, कब हिज्र की अपनी रातों में। मुश्किल है अगर हालात वहां, दिल बेच आए जा दे आए। मुश्किल है अगर हालात वहां, दिल बेच आए जा दे आए। दिल वाले कूचाए जाना में, क्या ऐसे भी हालात नहीं, कब याद में तेरा साथ नहीं, कब हाथ में तेरा हाथ नहीं। मैदाने वफा दरबार नहीं, या नाम नस्ब की पूछ कहाँ। मैदाने वफा दरबार नहीं, या नाम नस्ब की पूछ कहाँ। आशिक तो किसी का नाम नहीं, आशिक तो किसी का नाम नहीं, कुछ इश्क किसी की जात नहीं। आशिक तो किसी का नाम नहीं, कुछ इश्क किसी की जात नहीं। बहुत खूब, बहुत खूब। जिस धज से कोई मख्तल में गया, वो शान सलामत रहती है। जिस धज से कोई मख्तल में गया, वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। गर बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा। गर बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा। गर जीत गए तो क्या कहना, गर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं। गर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं। कब याद में तेरा हाथ साथ नहीं, कब हाथ में तेरा हाथ नहीं। गजाली साहब, ये आपके पास रिकॉर्डिंग होगी। ये 2010 में मैंने चांदनी में उर्दू एकेडमी में पढ़ी थी। ये अच्छा 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 अच्छा, होनी चाहिए, होगी। अब्दुल सत्तार साहब, एक बात ये, जी जी जी, ये गजल फराज की है, ये फैज की नहीं है, फराज की है, अहमद फराज साहब की। ये इन्होंने फैज अहमद फैज ने जिंदा नामे में लिखी थी, ये मोंटगोमरी जेल में 1953 या 1954 में। अच्छा, फिर हम ऐसा करते हैं,
फैज अहमद फैज ने बैट हो जाए इसके ऊपर, क्यों भाई, शर्त हो जाए, कौन सही है, हो जाए, शर्त हो जाए, शर्त पर कौन नहीं लगाते, शर्त हो जाए, बिकॉज मैं 100% इस पे यकीन रखता हूँ कि मैंने ये उसमें फैज अहमद फैज की बुक से निकाली थी ये किताब। अच्छा ठीक है, तो आपके यकीन को मान लेते हैं जी। आप इनकी यकीन पे यकीन कीजिए अरशद साहब। जी शुक्रिया। मैं सुनाता हूँ। जी जी। ये शायर हैं फाकिर साहब, अब मुझे उनका पूरा नाम नहीं पता, लेकिन उनका जो तखल्लुस है वो शायद फाकिर है। तो उनकी गजल है, वो मैं सुनाता हूँ। इरशाद। एक ही बात जमाने की किताबों में नहीं, एक ही बात जमाने की किताबों में नहीं, जो गमे दोस्त में नशा है शराबों में नहीं, एक ही बात हुस्न की भीख न मांगेंगे न जलवों की कभी, हुस्न की भीख न मांगेंगे न जलवों की कभी, हम फकीरों से मिलो खुल के हिजाबों में नहीं, एक ही बात। हर जगह फिरते हैं आवारा ख्यालों की तरह, हर जगह फिरते हैं आवारा ख्यालों की तरह, ये अलग बात है हम आपके ख्वाबों में नहीं, एक ही बात। ना डबो सागरों मीना में ये गम फाकिर, ना डबो सागरों मीना में ये गम फाकिर, के मुकाम इनका दिलों में है शराबों में नहीं, एक ही बात। शुक्रिया जी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी खूब, वेरी खूब, नाइस, बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। अल्लाह हाफिज। मैं भी कहीं इजाजत लूंगी, 11:30 हो गए मेरे। चले, हाँ नादिया जाइए आप भी, ठीक, या आपके भी 11:30 हो गए।